नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। आज हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की। ओम बिरला जी हालांकि आते तो एक पार्टी से हैं, और लेकिन जब वो आते हैं, चुनकर आते हैं, और जब वो सीट पर बैठते हैं तो सभी पार्टियां उनके लिए बराबर हो जाती हैं, क्योंकि लड़ाई होती है कुर्सी तक पहुंचने की, जीत हासिल करने की। यदि आप जीत जाते हैं और आपको कुर्सी मिल जाती है तो उस कुर्सी पर बैठने के बाद आपको दाएं भी और बाएं भी, लेफ्ट और राइट, दोनों साइड के लोगों को सुनना भी पड़ता है और अपनाना भी पड़ता है। लेकिन हमारे ओम बिरला जी तो बस निराले हैं। ओम निराला जी हैं, ओम बिरला जी हमारे निराले हैं। उनको मन करता है तो किसी को बोलने देते हैं, कि नहीं मन करता तो किसी को बोलने नहीं देते। बाकी सांसदों से या मेंबर से उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो एक ही शख्सियत है, उनको जो खटकती है उनकी आंखों में, या वो उसको चुप कराना चाहते हैं या उसको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वो हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी जब भी किसी मुद्दे पर बोलने की बात करते हैं, या तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। पिछले दिनों आपने देखा था कितना शोर शराबा होता था, और राहुल गांधी ने प्रैक्टिकल दिखाया था कि ये देखिए अब माइक बंद हो गया है। लेकिन ओम बिरला जी कहते हैं कि नहीं, मैं माइक बंद नहीं करता हूं, ये संसद की परंपरा है, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है। सारी बातें हम मान लेते हैं। अभी पिछले 2-3 दिन पहले ओम बिरला जी ने राहुल गांधी को बिल्कुल पूरी तरह से टारगेट कर लिया था। राहुल गांधी महाकुंभ मेले में जो हुई भगदड़ थी उस पर बोलना चाहते थे। आप बताइए, क्या उस पर बोलना सही नहीं है? सही है या गलत है? आप सोचिए। बहुत खूबसूरत आयोजन था, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं। महाकुंभ का मेला 144 साल के बाद वो सुनने में आया कि इस तरह का मौका लोगों को मिला। खूबसूरत तरीके से इतने बड़े मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। लेकिन उसमें जो कमियां रहीं, चलो कमियों को भी आप छोड़ दीजिए, भगदड़ जो मची उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई, उनके ऊपर बोलने का हक नहीं बनता क्या? माने प्रधानमंत्री जी का या गृह मंत्री जी का, या जो भी लोकसभा के अंदर आए हैं चुनकर सांसद, बनता है ना? क्या हम अपनी अच्छी अच्छी चीजें ही दिखाएंगे? हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमारी गलतियों की वजह से जो लोगों की मृत्यु हो गई है, उसको हम नहीं कहेंगे? उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदना नहीं है ना? तो हमें बोलना चाहिए था। तो राहुल गांधी ने यही कहा था कि मैं अच्छा है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं कि इतना बड़ा आयोजन आपने किया, लेकिन भगदड़ में मारे गए लोगों के बारे में भी प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था, और उनके परिवारों के प्रति सांत्वना देनी चाहिए थी, कुछ मुआवजा देना चाहिए था, जो भी एक होता है, जो एक परंपरा से चली आ रही है। अब देखिए, राहुल गांधी को एक तो हर पॉइंट पर बोलने से रोका जाता है। हुआ क्या कि राहुल गांधी उठकर चले, साथ में चेयर पर उनकी बहन, छोटी बहन प्रियंका गांधी बैठी हुई थी। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा और चेहरे को ऐसे बोला कि चलो चलते हैं। इस बात में आपको कहां अश्लीलता नजर आ रही है, कहां मर्यादा का उल्लंघन करना नजर आ रहा है? एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर यदि चल रहा है या ले जा रहा है, छोटी समझकर, क्योंकि बचपन से वो साथ रहे हैं, नकली चीजें उनकी जिंदगी में नहीं है। आपको एक चीज बता देता हूं ओम बिरला जी, उनका जो परिवार रहा है ना, राहुल गांधी कितने साल के थे 1989-90 के अंदर, जब राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी? उससे पहले 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी जब हत्या कर दी गई थी, तब कितने साल के थे? छोटी सी उम्र थी, बच्चों वाली उम्र थी। उसमें उन्होंने अपनी दादी को मरते हुए देखा। मरते हुए एक तो नॉर्मल डेथ होती है, एक होती है हत्या, गोलियों से भून देना। वो सदमा राहुल गांधी ने
और प्रियंका गांधी ने देखा। राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। कुछ सालों के बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। उस वक्त भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कितनी उम्र होगी उनकी जब राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी। दादी को खून से लथपथ उन्होंने देखा। उसके बाद पिताश्री को कितने ही टुकड़ों में बटे हुए उनको देखा। कोई टुकड़ा कहीं पड़ा है, कोई टुकड़ा कहीं पड़ा है। चीथड़े उड़ गए थे राजीव गांधी के जब उनको बम ब्लास्ट में मार दिया गया था। वो मंजर इन दोनों भाई बहनों ने देखा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी के अलावा कोई उनके घर में मर्द नहीं बचा था। सोनिया गांधी रह गई थी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। उस वक्त जब अपने आप को संभालते हुए आ रहे थे, बहन और भाई दोनों ने अपने आप को संभाला, अपनी मम्मी को यानी सोनिया गांधी जी को संभाला, और तब जाकर धीरे 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 अपने आप को संभालते हुए, मोटिवेट रखते हुए, ऐसे हालातों में लोग बिखर जाते हैं जिन हालातों में राहुल गांधी ने अपने आप को संभाल कर रखा और अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। जिसके परिवार के बड़ों के, जिसके बाप के चीथड़े उड़ गए हों, छोटी उम्र हो, खतरा मंडरा रहा हो चारों तरफ से, उस पोजीशन में भी यदि कोई अपने आप को संभाल कर रख सकता है तो उसे कहते हैं राहुल गांधी। लोहे की दीवार मैं मानता हूं, उस आदमी की हिम्मत को मैं दाद देता हूं। बहुत ही साहसी इंसान मानता हूं। आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के पीछे पड़े रहते हो क्योंकि देश के अंदर कोई और पार्टी तो है नहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर हो, जो इतनी बड़ी पार्टी हो। आपका मकसद सिर्फ यह है कि राहुल गांधी की हर पॉइंट पर बेइज्जती कर दी जाए, उसको छोटा साबित कर दिया जाए, उसके ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगा दिए जाएं कि जिससे उसका मनोबल टूट जाए, वो सामना ही ना कर सके और हार मानकर बैठ जाए या खुदकुशी कर ले। आप चाहते नहीं कि कोई दूसरी पार्टी भी देश के अंदर आगे बढ़े, हमसे सवाल करे। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि राहुल गांधी उस खानदान से ताल्लुक रखता है जिस खानदान ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। आजादी की लड़ाई में इस खानदान ने बलिदान दिए, जेलें काटी, खतरनाक से खतरनाक सजा इस खानदान के लोगों ने भुगती है। तो उसका जो मोटिवेशन है, उसका जो साहस है, जो देशभक्ति राहुल गांधी के खून में है, उसे कैसे निकाल सकते हो? उसे कैसे आप भगा सकते हो? कैसे आप उनसे इंसान को डरा सकते हो? मुझे नहीं लगता कि छोटी बहन का हाथ उसने पकड़ा है जिसको बचपन से वो संरक्षण देता आया है, बचपन से प्यार देता हुआ आया है, बचपन से साथ चलने की उसको हिम्मत देता हुआ आया है। क्योंकि राहुल गांधी के अलावा कोई और आदमी नहीं था, औरत थी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। औरतों का हौसला जल्दी टूट जाता है। राहुल गांधी ने उस पोजीशन में भी अपने आप को संभाला और फिर बहन को संभाला और मां को भी संभाला। यदि वो प्यार में बहन का छोटा हाथ पकड़ लिया, उसने चेहरे को ऐसे हाथ लगा दिया, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? कौन सी मर्यादाओं का पालन नहीं किया राहुल गांधी ने? आपकी संसद के अंदर बृजभूषण शरण सिंह, जिसने बड़ी बड़ी खिलाड़ियों के ऊपर, देश का मान हमारी खिलाड़ी थी, उनका शोषण किया, सरेआम उजागर था। उन बेटियों ने धरना दिया था ना, वो बहुत मर्यादा आपको लगती है? कुलदीप सेंगर बलात्कारी, वो बहुत मर्यादित आपको लगता है? निशिकांत दुबे जो एक महिला को आम्रपाली कहता है, आम्रपाली मतलब एक वैश्या, नगरवधु, इस तरह के लफ्ज। अब ये रमेश विधुड़ी, जिसको ना बोलने की अकल है ना समझने की अकल है, वो कहता है कि दिल्ली की सड़कों को
प्रियंका गांधी की गालों की तरह बना दूंगा। ये बहुत मर्यादित आपको लगते हैं, इनको आप बड़ा गले लगाते हैं। उसकी बहन ने उसने अपनी बहन को गोदी में भी खिलाया था, खिलाया होगा बचपन में। वो आज भी उसी तरह से प्यार करता है कि कहीं बहन तुझे ये ना लगे कि हमारा बाप भी नहीं है, हमारे ऊपर किसी और का साया नहीं है, हमें कुछ संभालने वाला नहीं है। तो वो उस मेंटलिटी से प्रियंका को हर मौके पर सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं, या उसको इतना हौसला देने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, सारी राजनीतिक पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी आपके पीछे पड़ी है, तो आप घबराएं ना। राहुल गांधी एक ऐसा इकलौता शख्स है, मैं आपको बता देता हूं, कि पूरे देश की महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां उसको अपना भाई मानती हैं और उसको छूना चाहती हैं। आपने देखा होगा जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा में हजारों की तादाद में लड़कियां आती थीं, फूल देती थीं, हाथ मिलाती थीं, गले लगती थीं। आप कैसे राहुल गांधी पर इस तरह की छोटा लांछन लगाते हो, इतने बड़े पद पर बैठकर? आपके घर परिवार में भी देखो, बेटियां मॉडलिंग भी कर रही होंगी, बड़े बड़े क्लब्स में भी जाती होंगी, सर्कल में बैठते होंगे। एक बाप या एक भाई अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ ले या उसको गले लगा ले, तो आपको यह अमर्यादित कहां से लगता है भाई? उसका कारण आप समझिए। वो प्यार है, वो प्यार है जो उसको लेकर चल रहा है। वो मर्यादा में रहकर, वो अपने आप को मोटिवेट रखकर, हौसला बनाकर, हिम्मत रखकर जी रहा इंसान है वो। और उस अकेले राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की नाक में दम कर रखा है, इसलिए टारगेट बना रखा है भाई कि इसको नहीं बोलने देना। क्योंकि पिछली बार इसके 40, 42, 50, 55 सांसद थे, अब की बार 100 सांसद आ गए। ऐसा ना हो कि अगली बार ज्यादा आ जाए। अब ऐसा तो कभी होता नहीं है कि आप ही हमेशा कुर्सी पर बैठे रहोगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और वो बदलेगा। आपके ना चाहने या चाहने से कुछ नहीं होता। परिवर्तन हमेशा होता रहा है, होता हुआ आया है, होगा और आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पर्सनली दुश्मनियां मत बांधिए। मैं सत्ता के लोगों से भी कहता हूं और विपक्ष के लोगों से भी कहता हूं, पर्सनली उंगलियां मत उठाइए। देश की राजनीति को गंदा मत करिए। सबसे बड़ा मंदिर कहते हैं उसको, संसद को, उसमें बैठकर इतने अपशब्दों का यूज किया जाए, मन के अंदर गंदगी भरकर कुर्सियां बैठ के संभाली जाएं, कोई फायदा नहीं है। आप इंसान को बुद्धू बना सकते हो, इंसान को चकमा दे सकते हो, लेकिन वो जो ताकत बैठी हुई है, खुदा और भगवान, उसको आप बुद्धू नहीं बना सकते। उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको मतलब घुमा नहीं सकते। इसलिए थोड़ा सा हमें सोच के चलना पड़ेगा, मर्यादित रहना पड़ेगा। वो आपका एक अमित मालवीय है, अमित मालवीय जो आईटी सेल का हेड है, बुद्धिहीन प्राणी है, बुद्धिहीन। उसको मौका मिला चाहिए बस। उसने सबसे ज्यादा आज तक सोशल मीडिया पर गंद फैलाया है, उसकी तरफ आप बिल्कुल नहीं देखते। वो फिल्मों के सीन को एडिट कर कर वो दिखा देता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है कि ये देखो ऐसे लोग अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं के साथ, सरेआम, कोई कुछ नहीं कह रहा है। और जब उसकी जांच और पड़ताल होती है तो वो फिल्मों के सीन निकलते हैं, कभी भोजपुरी फिल्म के सीन निकलते हैं, कभी हिंदी फिल्म के सीन निकलते हैं। तब जाकर आपको मतलब शर्म से डूब मर जाना चाहिए अमित मालवीय, तुम्हारे जैसे लोगों को। तो कोई पढ़े लिखे नहीं हो तुम, बुद्धिहीन प्राणी हो, मिट्टी है तुम्हारी बुद्धि, अकल से बिल्कुल पैदल हो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ को सच बनाने में लगे हुए और सच को झूठ बनाने में लगे हो। तुम्हें इसी बात की तनख्वाह मिलती है। तो ये सारी चीजें बहुत गलत दिशा में जा रही है, देश की राजनीति बहुत गलत दिशा में जा रही है। इससे समाज में बिखराव आ रहा है, समाज बिखर रहा है। हर रोज आप सोचिए आपके राज्यों में जहां सरकारें हैं, कैसे कैसे कांड, हत्याकांड, रेप,
अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर बहस कर लीजिए, एक दिन सुधार लीजिए इन हालातों को, वरना देश के हालात इतने काबू से बाहर हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं सकते। देश बिखर जाएगा, हाथों से चला जाएगा। लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो रहे हैं, जरा जरा सी बात पर हत्याएं हो रही हैं, जरा जरा सी ऊंची आवाज निकालने पर गोलियां चला दी जा रही हैं, और महिलाओं की जो आबरू इतनी आसानी से उछल रही है समाज के अंदर, देश के अंदर, शर्म से डूबकर मरने वाली बात है। इन चीजों पर आप बहस करिए, इन चीजों को समाप्त करिए, देश से रोजगारी बढ़ाइए, लोगों को मोटिवेट रखिए, अच्छे रास्ते दिखाइए, संस्कारिक बनाइए, वरना देश के लोग ही आप पर आफत बनकर टूट पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।